राजा की हवेली में भूत। राजा अपनी हवेली को छोड़कर दूर रहते थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि उस हवेली में भूत रहता है। राजा हवेली में नहीं रहते थे, लेकिन गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। वो कहते थे कि यह हवेली ठीक नहीं है। गांव वाले नहीं जानते थे कि उस हवेली में है भूत कैसे और कहां से आया। ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन ये हवेली बहुत समय से वीरान और खाली पड़ी थी, तो हो सकता है कि इसमें भूत रहने लग गया हो। गांव वालों को इस बात का शक कैसे हुआ कि राजा की हवेली में भूत रहता है या राजा की हवेली भूतिया है। एक दिन एक आदमी अपने घर वापस आ रहा था। रात का समय था, तभी उसे राजा की हवेली की खिड़की के पास एक रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई है। रात के समय वीरान सुनसान हवेली के पास रोशनी क्यों है? आदमी के दिमाग में सवाल घर करने लगे। वह जानना चाहता था कि यहाँ रोशनी कैसे आई और यहाँ कौन हो सकता है। आदमी हवेली के पास जाता है तो वहाँ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जबकि हवेली में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और अंदर जाने का जो रास्ता था वह पहले से बंद था। सभी जगह घास फूस पेड़ पौधे उगाए थे, जिस कारण हवेली के दरवाजे को खोलकर अंदर जाना असंभव था। जब वह आदमी खिड़की के पास पहुंचा तो उसे अंदर से आवाज आने लगी, रोशनी बढ़ने लगी। वह डरने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है और यह रोशनी कभी चालू हो रही है, कभी बंद हो रही है। कुछ समय के पश्चात वहाँ रोशनी भी बंद हो गई और आवाज आना भी बंद हो गई। अब वहाँ शांति थी। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वह आदमी हवेली से जाने लगा तो उसके सामने एक साया आ गया, जिसको देखकर वह बुरी तरह डर गया। उसी क्षण अचानक से वह साया गायब हो गया। उस दिन के बाद वह आदमी कभी भी उस हवेली की तरफ नहीं गया। उसने यह बात पूरे गांव वालों को बताई, जिसके बाद से सभी गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहने लगे और भूतिया हवेली की तरफ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये बात हर गांव में आने वाले को भी बताने लगे। गांव वाले सोचने लगे कि शायद इसी भूत की वजह से राजा ने इस हवेली को खाली कर दिया। कई बातें ऐसी हैं जिन पर आज भी गांव वाले शक करते हैं।